हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के चैनल में हम सीखेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। इकोनॉमिक्स क्या है, आइए कुछ कहानियों के माध्यम से इसे समझते हैं। एक व्यक्ति मिस्टर एक्स खरीदारी करने के लिए एक शॉपिंग मॉल में गए। उनके पास खर्च करने के लिए 10,000 रुपये थे। वे मॉल में गए, खाली ट्रॉली ली और लग गए खरीदारी करने में। वे अलग अलग डिपार्टमेंट में गए और सामानों की कई वैरायटी देखी जो उन्हें बहुत अच्छी लगी। कपड़ों में अलग अलग कलर, अलग अलग डिजाइन उनको बहुत अच्छे लगे। उन्होंने कई कपड़े खरीदे। इसी प्रकार वे जिस डिपार्टमेंट में जाते वहां का सामान उन्हें इतना अच्छा लगता कि वे उसे ले लेते। इस तरह जो जो सामान उन्हें अच्छा लगा उन्होंने वे सब अपनी ट्रॉली में डाल लिए। वे बहुत कुछ खरीदना चाहते थे। अपना पसंद का सारा सामान लेकर प्रसन्न होकर वे बिलिंग काउंटर पर पहुंचे। कैशियर ने उनकी बिलिंग की और बिल का अमाउंट बना 25,000 रुपये। 25,000 रुपये अमाउंट देखकर मिस्टर एक्स बड़े दुखी हुए, क्योंकि उनके पास 25,000 रुपये तो थे नहीं। उनके पास खर्च करने के लिए मात्र 10,000 रुपये ही थे। पैसे कम थे पर इच्छाएं बहुत थी। पैसों को हम यहाँ रिसोर्सेस का नाम देंगे, अर्थात इच्छाएं या चाहत तो बहुत थी। वे बहुत कुछ सामान लेना चाहते थे पर रिसोर्सेस अर्थात पैसे कम थे, और इन पैसों से वे कोई भी सामान ले सकते थे। अब वे सोच में पड़ गए कि इन 10,000 रुपए से कौन सा सामान खरीदा जाए और कौन सा सामान छोड़ दिया जाए। इकोनॉमिक्स हमें इन्हीं सब विषयों की स्टडी करवाता है। मिस्टर एक्स की तरह हम सब की भी बहुत सी इच्छाएं हैं। हम सब चाहते हैं अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छे मोबाइल्स, गाड़ी, बड़ा घर, सुख सुविधा सब चाहते हैं। पर उनको खरीदने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस या पैसे कम हैं, जिसके कारण हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करना पड़ता है। सामान्य रूप से हमारे पास जितने पैसे रिसोर्सेज हैं उनसे हम सबसे ज्यादा जरूरी वस्तुएं पहले खरीदते हैं और फिर लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं। इकोनॉमिक्स हमें इन्हीं सब विषयों की शिक्षा देता है कि हम अपनी सीमित आय को ग्राहक के रूप में किस प्रकार खर्च करें कि हमें पूर्ण संतुष्टि मिले। तो यहाँ मिस्टर एक्स ने अपने बजट के अनुसार सबसे ज्यादा जरूरी वस्तुएं खरीद ली और प्रसन्न होकर घर आ गए। इसे समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति जिसकी सैलरी 20,000 रुपये है, उसके पास कुछ इस प्रकार के खर्चे हैं। घर खर्च 10,000 रुपये महीना, बच्चों की पढ़ाई का खर्च 10,000 रुपये महीना, और उनकी इच्छा है कि उन्हें एक मोबाइल खरीदना है जिसकी कीमत 10,000 रुपये है। अब हम यह जानना चाहेंगे कि वह अपनी आय को किस तरह से खर्च करे कि उन्हें पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो। उनके पास कितने विकल्प हैं? विकल्प एक, घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करके वे अपनी आय को पूर्ण करें। विकल्प दो में बच्चों की पढ़ाई और मोबाइल पर खर्च करें। और विकल्प तीन में घर का खर्च और मोबाइल पर खर्च करके अपनी आय को पूर्ण करें। निश्चित ही वे विकल्प एक को चुनेंगे, क्योंकि विकल्प दो और विकल्प तीन में बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च के अभाव के कारण वे असंतुष्ट ही रहेंगे। विकल्प एक में
हालांकि उन्हें मोबाइल तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वे घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करके उन्हें पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होगी। यही विषय हमें इकोनॉमिक्स में सीखना है। इसीलिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स में कहा गया है, इकोनॉमिक्स टीचेस अस द थियरी दैट हाउ टू एलोकेट द लिमिटेड रिसोर्सेज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इन अ गिवन कंडीशन। लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल। एक किसान के पास 20 हेक्टेयर उपजाऊ जमीन है। वह इसमें फसल उगाना चाहता है। गेहूं की खेती करना उसे अच्छा लगता है, पर उससे उसे 3 लाख रुपए का उत्पादन होता है। किंतु अगर वह चने की खेती करता है तो उसे 3.5 लाख का उत्पादन होता है। प्रश्न यह है कि वह किसकी खेती करे? गेहूं की खेती में उसे 50,000 का नुकसान है। चने की खेती में उसे 50,000 का फायदा है, पर उसे परिवार का भरण पोषण करने के लिए गेहूं बाहर से खरीदना पड़ेगा। वह एक साथ दोनों की खेती भी कर सकता है या किसी और फसल की खेती भी कर सकता है। उसके पास में कई विकल्प हैं। उसके विकल्प तो कई हैं, उसकी इच्छाएं बहुत सी है, पर जमीन सीमित है और इस जमीन में वह अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी खेती कर सकता है। जमीन को हम यहाँ रिसोर्सेस कहेंगे। तो अब उसे किसकी खेती करना है, इसका चुनाव करना पड़ेगा। विकल्प 1, गेहूं की खेती में उसे 3 लाख का उत्पादन होता है और कुछ अन्न अपने लिए रखकर शेष अन्न बाजार में बेचने से उसे 2,70,000 रुपए का मुनाफा होता है। विकल्प 2, चने की खेती में उसे 3.5 लाख रुपए का मुनाफा होगा, पर उसमें से उसे 30,000 रुपए का गेहूं परिवार के पालन पोषण के लिए खरीदने पर उसे 3,20,000 का मुनाफा होगा। इकोनॉमिक्स के अनुसार उसे विकल्प 2 का चयन करना चाहिए, क्योंकि विकल्प 2 में उसे ज्यादा मुनाफा है। किसान एक उत्पादन करता है, अर्थात किसान एक प्रोड्यूसर है। इकोनॉमिक्स प्रोड्यूसर को यह बताता है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना लाभकारी होगा। इकोनॉमिक्स प्रोड्यूसर को यह भी बताता है कि उसे अपनी लिमिटेड रिसोर्सेस को किस तरह से यूटिलाइज करे कि उसे मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। इसी थ्योरी को हम प्रोड्यूसर्स बिहेवियर के नाम से जानते हैं, जिसे हम आगे बाद में सीखेंगे। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। किसी भी देश की सरकार को उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत मुख्य कार्य करना होता है। सरकार का मुख्य कार्य में लोगों को रोजगार देना, टैक्स वसूल करना और उसी टैक्स के फंड्स को रोड डेवलपमेंट में लगाना, डैम्स बनाना, देश में एजुकेशन डेवलपमेंट करना और ऐसे कई आदि कामों में उस फंड्स को लगाना होता है। मान लेते हैं किसी XYZ देश की सरकार के पास किसी साल में कुछ इस तरह की इकाइयां हैं। टोटल रेवेन्यू अर्थात कर वसूली से कुल आय 50 लाख रुपए और कुल फंड्स रिक्वायर अर्थात कुल खर्चे 85 लाख रुपए, जिसमें एजुकेशन वेलफेयर 10 लाख, डैम्स एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए 20 लाख, रोड डेवलपमेंट के लिए 10 लाख, डिफेंस के लिए 15 लाख, सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 10 लाख, किसानों के डेवलपमेंट के लिए 5 लाख और पेमेंट फॉर इंपोर्ट के लिए 15 लाख रुपए की आवश्यकता है। इस तरह से सरकार के पास
कुल खर्चों का जो विवरण है वो 85 लाख का है, जिस पर उसे खर्च करना है। अब यहाँ फिर वही समस्या है कि फंड्स रिक्वायरमेंट आर मोर। फंड्स की रिक्वायरमेंट है 85 लैक्स, जबकि हमारे पास रिसोर्सेस अर्थात टोटल टैक्स कलेक्शन है 50 लैक्स, जो कि कम है। और इन फंड्स को हम किसी भी कार्य में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब सरकार को अपने खर्चों में चुनाव करना होगा। जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसको प्राथमिकता देनी होगी। उसके सामने निम्न प्रश्न है, इन पैसों की किस तरह से उपयोग में लाया जाए, कौन से क्षेत्र में कितना पैसा एलोकेट किया जाए, कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा जरूरी है और कौन सा क्षेत्र जरूरी नहीं है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए इकोनॉमिस्ट एक बजट तैयार करता है, जिसमें प्राथमिकता के अनुसार पैसों का विभाजन किया जाता है। इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाता है कि कोई सरकार अपनी आय को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करे कि उसे अधिकतम सामाजिक कार्य संभव हो सके। हम सब जानते हैं कि हर साल हर देश अपना एक बजट तैयार करता है। इन सभी उदाहरणों में हमने एक बात देखी कि हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड है, पर खर्चे या इच्छाएं अनलिमिटेड या असीमित हैं, जिसके कारण हमें चॉइस करना पड़ता है, जिसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं। इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को व्यापक रूप से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अर्थात आर्थिक समस्या कहते हैं। इकोनॉमिक व्यक्तिगत रूप से आर्थिक समस्याओं का अध्ययन कराता है। यही इस विषय की मुख्य नींव है। इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाती है कि हम अपने सीमित रिसोर्सेस को इस तरह से यूज करें कि व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को पूर्ण आर्थिक लाभ मिले और व्यापक रूप से समाज को पूर्ण आर्थिक लाभ मिले। Economics is a subject matter that relates to use of scarce resources in manner such that individual maximize their economic gain at micro level and society maximize its welfare at macro level. Economics is the social science that studies the production, distribution and consumption of goods and services. Economics focuses on the behavior and interaction of economic agents and how economics work. इकोनॉमिक्स विषय में हम मनोविज्ञान और कुछ अंश में गणित का भी अध्ययन करते हैं। Hope you understand the basic meaning of economics. Thank you for watching the video.